أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله سورة الأنعام آية number 154. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون۔ फिर हमने मूसा को किताब दी थी अपनी नेमत पूरी करने के लिए एहसान की रविश इख्तियार करने वाले पर, और इसमें थी हर शय की तफसील और हिदायत और रहमत, ताकि वो अपने रब के हुजूर हाजिरी पर पूरा यकीन रखें। अब यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जो तौरात थी वो मूसा अलैहिस्सलाम पर जो जो तौरात मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, इसमें नेक लोगों की हिदायत के लिए कोई कसर रह नहीं गई थी। यानी हर चीज़ उसमें डिटेल से बता दी गई थी। जो इखलाकी, तमद्दुनी, माशरती और मुआशी अहकामात हर लिहाज से मुकम्मल थे। यानी कल्चरली भी, मॉरली, एथिकली कोई चीज़ ऐसी उस डिटेल उसमें ऐसी नहीं थी कि ना पाई जाती हो। और इसकी नुमायाँ खूबी ये थी कि इससे आखिरत पर ईमान पुख्ता होता था। और ये भी पता चलता है कि आज जो बाइबल में अहदनामा अतीक पाया जाता है, जिसे तौरात से मौसूम किया जाता है ना कि ये तौरात है, तो वो असल तौरात नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, क्योंकि वो तौरात तो दो बार गुम हुई और इससे निरौन लिखी जाती रही। और इसमें फिर साथ में जो इल्हाक़ी मज़ामीन हैं, यानी जो एक्स्ट्रा चीज़ें शामिल की गई हैं, जो उसकी एक्सप्लेनेशंस होती थी, जो उन्होंने खुद से लिखी होती थी, वो भी एग्जैक्टली उसी तरह हिब्रू में उन्होंने शामिल की हुई हैं। और उसमें कई एक जगह पर तहरीफ भी हुई हुई है। तो ख़ास तौर पर यह हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तौरात में तमाम तर हिदायत जो है उसको बता दिया था, डिटेल बता दी गई थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स के लिए कोई मुश्किल नहीं था सही रास्ते का चुनाव करना, अगर वो अपनी किताब के ऊपर जमे रहते। और फिर यहाँ पर यह भी बता दिया गया कि अल्लाह की मुलाकात से क्या मुराद है। सो अल्लाह ताला की मुलाकात से मुराद है कि अल्लाह के हुजूर अमाल की जवाबदही का जो तसव्वुर इंसान के अंदर होता है, कि अकाउंटेबिलिटी का खौफ, कि मैं जो जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, कह रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, दूसरों के साथ अमल कर रहा हूँ, उसके मुझे अकाउंटेबिलिटी देनी होगी, मुझे उसको जवाबदेही देनी होगी। आखिरत में मैं कटहरे में खड़ा किया जाऊंगा या क्या जाऊंगी। और यही वो तसव्वुर है जो इंसान की ज़िंदगी का कंप्लीट रुख चेंज कर देता है, उसको बिल्कुल एक नया इंसान बना देता है। एक आखिरत पर ईमान ना रखने वाले इंसान की ज़िंदगी बिल्कुल आज़ादाना और गैर जिम्मेदाराना, बल्कि एक हद तक वहशियाना किस्म की होती है, जो कि किसी किस्म की रूल्स और रेगुलेशंस और लॉज को ओबे करने वाला नहीं होता। और ये आखिरत जो है असल में अल्लाह के करीब, अल्लाह ताला के सामने जो मसूलियत है ना, सवाल करने का जो तसव्वुर है, सवाल किए जाने का जो तसव्वुर है, जो इंसान को अल्लाह ताला के अहकामात के ऊपर, उसकी इताअत के ऊपर जमाए रखता है, और फिर जिन जिन चीज़ों से अल्लाह ताला ने मना किया है उसका इज्तनाब का पाबंद बनाता है कि मैं उससे रुका रहूं। तो ये जो दुनिया है, इसमें इंसान फिर इंतहाई मोहताज और जिम्मेदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने के ऊपर डटा रहता है ना, जो कि बनी इसराइल में नज़र नहीं आता था। तो बनी इसराइल के अंदर ये वाली चीज़ जो है वो इसलिए उनको किताब दी गई थी, ताकि इस किताब की जो हिकमत है और उसकी जो हकीमाना तालीमात हैं, उनमें से उनसे उनके अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो, और वो आखिरत पर ईमान रखने वाले हों। तो साफ साफ बता दिया गया कि ईमान रखने वाले और ना रखने वाले की ज़िंदगियों का अगर आप मुशाहिदा करें, तो दोनों डिफरेंस नज़र आएगा। ठीक है। और इनकी ज़िंदगियों का मुशाहिदा इन्हें इनकार से ईमान की तरफ खींच लाएगा, जब आप पता चलेगा कि जी दोनों की लाइफ में कितना डिफरेंस है। एक सही तौर पर आखिरत पर ईमान रखने वाला जो है, वो खुद अट्रैक्ट करता है उन लोगों को जो हिदायत के मुतलाशी होते हैं। तो ख़ास तौर पर यहाँ पर फिर ये बता दिया गया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी भेजी गई किताबों के अंदर
ہدایت دینے کی۔ اب یہ تو فالوورز کے اوپر ہے کہ کون جو ہے وہ آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور کون جو ہے وہ اس سے بالکل بے بہرا ہو کے ایک آزادانہ اور وحشیانہ زندگی کو ترجیح دیتا ہے۔